स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग वेन डायग्राम की बात करेंगे इन डिफरेंट सिचुएशंस। अब जैसे यहाँ पर बात करें तो जनरली ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे मान लें। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब होगा यहाँ पर ए यूनियन बी, तो ए बी का सबसेट है। मान लीजिए इक्वल भी हो जाता है यदि ए बी के, तब भी ये आपका बी सेट के बराबर आता है। जैसे यहाँ पर दिख रहा है ए यूनियन बी, ये पूरा का पूरा ए सेट होगा और ये पूरा का पूरा बी सेट भी इसमें आ जाएगा। तो ये जितना भी ए और बी के बीच में है ना, ये आपका ए यूनियन बी कहलाएगा, ये पिंक वाला शेडेड पोर्शन। तो यहाँ पर हम लोग यूनियन की बात कर रहे थे, इसमें यूनियन ऑफ टू सेट। ओके, अभी यूनियन के कुछ और डिफरेंट सिचुएशंस की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, इस फर्स्ट वाले फिगर में हम लोग देखें तो ए यूनियन की बात करें बी की, तो ए तो ये पूरा सेट हो गया। ओके, ए के सारे एलिमेंट ले लिए और बी के भी सारे एलिमेंट लेने, तो बी वाला ये पूरा सेट हो गया। तो ये जितना भी पिंक पोर्शन है ये ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई है। ठीक है, बट जनरली ए यूनियन बी इसको और इसको, ये पूरा साइडेड, इतना साइडेड पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, बट ये डिसजॉइंट सेट है। ये कैसे हैं? डिसजॉइंट सेट है। तो डिसजॉइंट सेट में कैसे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट किया गया है वो तो दिख रहा होगा। ये जो पिंक पोर्शन है ये साइडेड पोर्शन दैट रिप्रेजेंट ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए सेकेंड केस में बात करते हैं। ए यूनियन बी, तो ए पूरा सेट लेना है, ए वाला पूरा सेट, और बी वाला भी पूरा ही सेट लेना है। ओके, तो ये आपका साइडेड पोर्शन ए यूनियन बी कहलाएगा। अब इस केस में ना तो मीन्स नाइदर ए इज सबसेट और इक्वल टू बी है, नॉर बी इज सबसेट और इक्वल टू ए है। इसमें कुछ इस तरीके से, तो ये आपके इंटरसेक्टिंग सेट्स कहलाते हैं। इंटरसेक्टिंग सेट्स कहलाएंगे, या फिर इनको ओवरलैपिंग सेट्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये ओवरलैपिंग सेट्स भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जितना भी ये पिंक पोर्शन ये है, जितना भी ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए इस सिचुएशन में हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की बात करेंगे। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एक तरीके से कॉमन, तो वो पोर्शन जो ए और बी दोनों में हो। तो यहाँ पर जैसे ये साइडेड पोर्शन दिखाया भी है, ये पोर्शन जो ए और बी दोनों में है। ओके, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये कैसे सेट हैं? ये जनरली आपके ओवरलैपिंग सेट्स हैं। कैसे सेट हैं? ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओके, अच्छा इस केस में बात करें सेकेंड वाले केस में, तो सेकेंड केस में दीज आर डिसजॉइंट सेट। अब ये सेट आपके डिसजॉइंट सेट हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें तो कोई कॉमन होगा ही नहीं। तो यहाँ लिखा भी है ए इंटरसेक्शन बी फाई, मतलब नो साइडेड पोर्शन, कोई भी साइडेड पोर्शन इसमें नहीं होगा। अच्छा, ऐसा भी हो सकता था इंटरसेक्शन का केस, जैसे मान लीजिए कुछ इनक्लोज्ड आपके सेट होते, जैसे ये एक सेट है और एक ये सेट है, तो इसमें कॉमन कितना निकलेगा? तो ये पोर्शन इसमें कॉमन होगा। देखिए ये पोर्शन इस वाले फर्स्ट वाले भी सर्कल के अंदर है और बड़े वाले भी सर्कल के अंदर है, तो ये इंटरसेक्शन कहलाएगा। ओके, इस केस में ये ए इंटरसेक्शन बी है। इस केस में तो ये दिख रहा है, ये जितना ये साइडेड पोर्शन दिखाया था फर्स्ट वाले केस में, इस फर्स्ट वाले केस में ये, इसमें नो साइडेड पोर्शन, इसमें कोई है ही नहीं, कॉमन ही नहीं, तो इसमें कोई साइडेड पोर्शन नहीं होगा। चलिए हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट की बात करते हैं। जैसे ए माइनस बी, तो कहते हैं ए के एलिमेंट लेने हैं और उनमें से बी को हटा देना है। तो देखिए ये साइडेड पोर्शन दिख रहा है, ये जितना भी ये साइडेड पोर्शन है ये आपका है ए में है, और इस
पोर्शन में बी नहीं है। देखिए इस ए से ए का इंटरसेक्शन बी भगा दिया गया है, तो हम लोग कहते हैं ए माइनस बी यदि लिखना है तो कहते हैं ए सेट से ए इंटरसेक्शन बी भगा दो, तो वो ए माइनस बी के बराबर होगा। तो ये पिंक पोर्शन पहले वाले में दिख रहा है। अच्छा दूसरे वाले केस में देखें तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। अच्छा ये डिसजॉइंट सेट है तो इसमें हम लोग बात करें ए माइनस बी, तो ए माइनस बी पूरा ए का ए सेट आ जाएगा, ये पूरा ए सेट आएगा। रीजन बिहाइंड दैट क्योंकि ए में कोई बी का एलिमेंट है ही नहीं कि किसी को हटाएं, तो जनरली ए माइनस बी, यहाँ पर फाई लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, ये फाई नहीं लिखा होना चाहिए था, ये फाई लिखा है, ये रॉन्ग लिखा है। ए माइनस बी देखें तो यहाँ पर ए के बराबर आएगा, ओके, क्योंकि ए से कुछ कॉमन है ही नहीं जो हटाएं, ओके। तो इस सेकेंड केस में ए माइनस बी ए सेट के बराबर, जितना भी पिंक पोर्शन है ना ये सैडेड पोर्शन, ये ए माइनस बी है। चलिए कॉम्प्लीमेंट सेट की बात करते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब होता है जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट हम लोग निकालना चाहते हैं तो कहते हैं ए के जस्ट बाहर वाला सैडेड पोर्शन, ए को लीव कर दीजिए, ए के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बचा वो कॉम्प्लीमेंट सेट कहलाता है। जस्ट सैडेड पोर्शन में देखें, देखिए जितना भी ये पिंक पोर्शन है ये कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ओके, मीन्स ए में ना हो। अब बहुत ध्यान से देखें, जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी। अभी देखो बहुत ध्यान से देखो, दोनों जगह यहाँ भी यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है, तो ये एसोसिएटिव लॉ लिखा हुआ है, ओके। तो जैसे हमें इसका सैडेड पोर्शन, ये वाला जो सैडेड पोर्शन फर्स्ट वाला है, फर्स्ट फिगर में, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हमें देखना है। तो केवल देखो इसमें बी और सी को पिंक किया गया है, बी को पिंक कर दिया है और सी को, इसका मतलब ये सैडेड पोर्शन बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी का हम ए के साथ यूनियन ले लें, तो ए के साथ यूनियन लेना मतलब बी तो पहले से ही सैडेड था और सी भी अपना सैडेड हो गया, और ए के साथ यूनियन करना मतलब ए भी आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा पिंक पोर्शन ए यूनियन बी यूनियन सी कहलाएगा। जैसे दूसरे तरीके से देखें, जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल में देखें, तो अभी देखो ए यूनियन बी का मतलब होगा ये ए वाला इतना पोर्शन और ये बी वाला इतना पोर्शन, ये ए यूनियन बी हो गया। अभी सी का इसके साथ यूनियन करें तो ए वाला पहले से ही था, बी वाला पहले से था और सी भी उसमें आ गया, तो ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें ना वेन डायग्राम से, तो ये दोनों इक्वल दिखते हैं, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल दिखेगी। तो ये यहाँ से वेन डायग्राम से भी प्रूफ हो रहा है कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। चलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखते हैं। तो वी नो दैट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है, जैसे ए यूनियन यहाँ लिखा है तो यहाँ बी इंटरसेक्शन सी होना चाहिए, तो हम लोग ए यूनियन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसके साथ, बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन लगा है, फिर ए यूनियन को सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, जैसे ये आपका फर्स्ट वाला जो फिगर है इसमें बी इंटरसेक्शन सी लिखा है, तो इसका मतलब बी और सी का कॉमन पोर्शन ये दिख रहा है, ओके। अब इसका यूनियन करें ए के साथ, तो देखो ये इंटरसेक्शन वाला तो पहले से था, ए के साथ यूनियन करें तो ए पूरा ले लेंगे, तो ये इतना पिंक पोर्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कहलाएगा, ओके। तो ये तो हमारा दिख रहा है कि ये इतनी क्वांटिटी हमने देख ली, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हमको इसको देखना है, इस वाली क्वांटिटी को, तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते, तो इसका मतलब ए पूरा लेना है और बी पूरा लेना है, तो ए यूनियन बी आ गया। इसके बाद हम लोग ए यूनियन सी निकालते, ये ए यूनियन सी निकाला। अब देखो हम लोग कह रहे हैं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करना है, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन, तो कॉमन पोर्शन तो दिख रहा है दोनों में, ए तो है ही है और वो पोर्शन भी दोनों में जो बी और सी का कॉमन, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं है। तो देखिए यहाँ से देखें सिचुएशन से, तो ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेन डायग्राम से प्रूफ हो रहा है, ओके। चलिए इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को इक्वल प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले तो देखें बी यूनियन सी,
तो ये दिख रहा है कि बी वाला साइडेड पोर्शन लिया और सी का साइडेड पोर्शन, तो ये बी यूनियन सी ले लिया। इसका ए के साथ कॉमन करें तो ए के साथ ये कॉमन करना तो बी यूनियन सी का, तो हम कहेंगे अच्छा बी यूनियन सी कितना ए में है, तो वो इतना साइडेड पोर्शन ये दिख रहा है, इतना केवल है, तो ये पोर्शन आ गया। चलिए अभी ये वाली साइड हम लोग देखते हैं। तो अभी इस साइड का हमने देखा वेन डायग्राम, इस साइड का वेन डायग्राम बनाते हैं राइट हैंड साइड का। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए और बी का कॉमन एलिमेंट है, तो ये दिख रहा है। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब होगा ए और सी का कॉमन। अभी ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का हमें यूनियन लेना है, तो ये भी पोर्शन, दोनों पोर्शंस का हमें यूनियन लेना है, तो दोनों पोर्शन ले लिए। तो अब देखिए ये दोनों वेन डायग्राम से इक्वल दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं, इट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस की। ओके, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अब बहुत ध्यान से देखो, जैसे ये इतना पोर्शन हमने साइडेड पोर्शन दिखाया है, अब ये इसमें इंटरसेक्शन वाला पोर्शन नहीं लिया, तो ये पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा ए माइनस बी को। ओके, अभी इधर वाला ये साइडेड पोर्शन दिखाते हैं, ये साइडेड पोर्शन रिप्रेजेंट करेगा b माइनस ए को। अब इन दोनों का यूनियन लेना था, मतलब इन्हीं दोनों को लेना है, तो ये आपका सिमेट्रिक डिफरेंस का वेन डायग्राम है। ओके, बस केवल सिमेट्रिक डिफरेंस में पूरे यूनियन से इंटरसेक्शन को हटा देते हैं। देखिए हमने यूनियन को तो पिंक में रखा, लेकिन उसमें से इंटरसेक्शन वाला पार्ट पिंक में नहीं है। अब जैसे ए और बी डिसजॉइंट सेट होता है, सेकेंड एग्जाम्पल लें, तो इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस क्या आता है? जैसे ए माइनस बी करते तो पूरा का पूरा ए आ जाता है, और b माइनस ए करते तो b आ जाता है, तो ये तो पूरा का पूरा आ जाएगा एसिमेट्रिक डिफरेंस b, जितना भी पिंक पोर्शन है। ओके, चलिए ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत ध्यान से, ये जो बीच वाला पोर्शन ये शो कर रहा है कि ये a और b का कॉमन है, a इंटरसेक्शन b को। ठीक है, अब जितना ये पोर्शन है, ओके, ये ब्लू वाला पोर्शन ये शो कर रहा है कि a में तो है लेकिन b में नहीं है, तो b के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया है। अब जितना ये पीला वाला पोर्शन, येलो पोर्शन है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये बी में तो है लेकिन ए में नहीं, तो बी लिखा है इंटरसेक्शन ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो ये साइडेड पोर्शन भी हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ये तो ये पोर्शन इंटरसेक्शन को ये रिप्रेजेंट करेगा ए है लेकिन बी नहीं है, ये रिप्रेजेंट करेगा बी है लेकिन ए नहीं है। चलिए इसमें देखें, तो ये इतना पोर्शन, ये जो साइडेड पोर्शन है ये दिखा रहा है कि ए बी सी तीनों में है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब केवल मैं बात करूं इस येलो वाले पोर्शन की। ओके, ये जितना भी येलो पोर्शन है ये कह रहा है ए में तो है, ये ए में है लेकिन ये बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है और सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। जैसे हम लोग इस पोर्शन की बात करें, ये इस येलो पोर्शन की, देखिए ये बी का पार्ट है लेकिन ये इतना पार्ट ना तो ए में है और ना ही सी में, तो बी लिखा है इंटरसेक्शन सी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है और ए के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट है। जैसे इस पोर्शन को देखें, इस येलो पोर्शन को, तो ये सी का पार्ट है लेकिन ये ना तो ए में है और ना ही बी में, तो सी लिखा, ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम लोग इस पोर्शन की बात करें, तो ये पोर्शन देखिए किस सर्कल में, ए और सी में है लेकिन बी सर्कल में नहीं, तो हमने लिखा ए सी और बी के ऊपर ना कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। जैसे इस वाले पोर्शन को देखें हम लोग, इस पोर्शन को, तो ये ए और बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा और सी में नहीं, इसलिए सी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। जैसे इस पोर्शन को देखें, इस पोर्शन को, तो देखिए ये बी और सी में है, ए में नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन सी लिखा लेकिन ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। तो आई थिंक इतना वेन डायग्राम इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इनका हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस में, लॉजिकल क्वेश्चंस में यूज़ भी करेंगे।